देखिए प्रश्नावली 4.2 अब इसमें कह रहा है कि नंबर 1 है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरणों के क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। आपका पहला दिया गया है x² माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में यहाँ कोई डिजिट है नहीं, कोई संख्या है नहीं, तो लास्ट वाला देखिए, लास्ट 10 है। 10 को ऐसा तोड़िए, यहाँ समझने की कोशिश करो। 10 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 10 होना चाहिए और यहाँ माइनस है, इधर देखो माइनस है तो घटाने पर 3 होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर 3 होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो घटाने पे होगा। तो कैसे करेंगे, 5 दूनी, हाँ 5 में 2 गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 5 में से यहाँ माइनस है तो घटा दो, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बीच वाला आ गया कि नहीं, 3 आ गया ना। 5 माइनस कितना हो गया, 2 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया ना, 3 आ गया कि बीच वाला। तो हम 3 के स्थान पे इतना लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देना है x² माइनस 3 के स्थान पे कितना लिखना है, 5 माइनस 2, और x है x लिख दीजिए माइनस 10 और बराबर 0। अब यहाँ पे x² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x गुणा 5 में हो जाएगा 5x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखना माइनस गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x में होगा 2x, और माइनस 10 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन होगा, कितना कॉमन होगा, x कॉमन कर लीजिए। तो एक यहाँ पे 2 बार था, एक बार होगा x, और माइनस यहाँ x कॉमन हो, एक ही बार था, 5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन होगा आपका, प्लस से 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन करेंगे, x बचेगा, 2 बचे 10। देख रहे हो ना, सेम मिल रहा है कि नहीं, दोनों सेम मिल रहा है, कॉमन कर लो। x माइनस 5 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि x माइनस 5 कॉमन हुआ तो बचा है x प्लस 2 बराबर 0। लिख लो, यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5। फिर यदि ये माइनस वाला लीजिए, प्लस वाला लीजिए, माइनस वाला लिए हैं, ये प्लस वाला, x प्लस 2 बराबर कितना है 0। तो ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल आपका यही होंगे, मूल बराबर हो जाएगा आपका, एक 5 आएगा, दूसरा कितना होगा, माइनस 2 आएगा, यही 2 मूल आएंगे आंसर, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल इसमें दिया गया है, दूसरा देखिए, दूसरा है 2x² प्लस x और माइनस आपका 6 बराबर 0। देख रहे हो यही ना। अब देखो यहाँ पे संख्या नहीं था, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ संख्या नहीं था, यहाँ संख्या था नहीं था, तो तब यहाँ पे हमने गुणा नहीं किया, लेकिन यहाँ संख्या है तो ये रूल बदल जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा ना। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 12, और घटाने पर 1 होना चाहिए, कितना होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 में से 3, 4 तिहाई 12 हो गया, और 4 में से 3 यहाँ माइनस है, इसलिए घटाने पर कितना होगा, 1 आ गया ना, 1 आ गया कि नहीं। तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 2x² हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3, और x है x लिख दो, माइनस 6 बराबर 0। 2x² हो जाएगा, और प्लस 4 गुणा करो x में, 4x माइनस 3x और माइनस कितना 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन होने वाला है, 2x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, और 2 दूना 4, और इसमें कितना कॉमन होगा, माइनस 3 कॉमन होगा, x बचेगा, माइनस कॉमन हो गया, अंदर प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बराबर कितना होगा 0। ये चीज़ें देखो दोनों में सेम है तो कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x और माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। लिख लो, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2।
अगला लिख लीजिए, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना होगा, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, x बराबर हो जाएगा आपका कितना होगा 3/2। देखो दो मूल आ गया आपका आंसर में। मूलों के मूल बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा -2, दूसरा कितना आएगा 3/2, यही दोनों आएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। तीसरा, चलिए तीसरा देख लीजिए, यहाँ समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। कार्डियम 2x स्क्वायर, कार्डियम 2x स्क्वायर है और फिर दिया है +7x, +7x फिर आपका दिया है +5 कार्डियम में 2, यही दिया है, बराबर क्या है 0, बराबर कितना है 0। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं हम 5 और ये क्या है कार्डियम 2, देखिए समझने की कोशिश करिए कार्डियम 2। अब 5 गुणा 1 में होगा 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, ये कार्डियम कार्डियम होगा, कार्डियम का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये वर्ग कैंसिल हो गया, बच्चा 5 गुणे क्या बचा 2, 5 दूनी 10, कितना आया गुणा करने पर 10। अब 10 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए 10 और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 7, 5 दूनी 5 गुणे 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे 5 2 कितना होगा 7, यहाँ प्लस है इसलिए जोड़ने पा रहा है। तो आप इसको लिख लीजिए, हो जाएगा कार्डियम 2x स्क्वायर हो जाएगा और +7 के स्थान पर 5 + 2 और x लिख दीजिए और +5 कार्डियम 2, आवाज न करो, बराबर 0। कार्डियम 2x स्क्वायर हो जाएगा और +5 का गुणा x में करेंगे कितना होगा 5x + 2x और +5 कार्डियम में 2 बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या होगा इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन होने वाला आपका है कार्डियम 2 नहीं कॉमन होगा, x कॉमन होगा, क्या होगा यार कॉमन x कॉमन करेंगे कितना बचेगा कार्डियम 2x और प्लस यहाँ 5 बचेगा। यहाँ कॉमन क्या होने वाला है कार्डियम 2 कॉमन कर लीजिए, यदि आप कार्डियम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 है, 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं कार्डियम 2 गुणे कार्डियम 2 लिख सकते हैं कि नहीं, अगर ना समझ में ऐसे देख लो, क्योंकि होल स्क्वायर हो जाता है तो ये वर्ग से कार्डियम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 ये ना, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं कार्डियम 2 गुणे कार्डियम 2, ये चीज़ें कॉमन होगा, बचेगा क्या कार्डियम 2, तो यहाँ पे कार्डियम 2x बचेगा और यहाँ कार्डियम 2 कॉमन हो गया 5 बचेगा, बराबर कितना हो गया 0। चलिए देखिए अब इसमें क्या करना है, ये दोनों सेम मिल रहा है ना, कॉमन कर लो, कार्डियम 2x और प्लस कितना 5, अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस कार्डियम में 2 बराबर 0। लिख लो यदि कार्डियम 2x और प्लस 5 बराबर 0 तो कार्डियम 2x और ये प्लस में उधर जाएगा -5, x बराबर कितना होगा -5 बटे कितना होगा कार्डियम में 2। दूसरा है यदि x प्लस कार्डियम में 2 बराबर 0 है तो ये x है और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस कार्डियम 2। ठीक है, आपका 2 मूल प्राप्त हो गया। पहला मूल कितना है आपका, ये है और दूसरा मूल ये है। ठीक है, दोनों मूल प्राप्त हो गए। चलिए सवाल नंबर आपका दिया है चौथा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इस देखिए बटे में इसको आप सबका बटे 1 कर दो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 का नाम 8x हो जाएगा।
8 का भाग देंगे 8 होगा, 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, बराबर 0। 16x² हो जाएगा माइनस 8x और प्लस 1, और किसी भी 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 होगा, यानी 8 गुणे में जाएगा। इसको तोड़ो, x 8 का पहले गुणा कर देंगे, 1 का गुणा करेंगे 16 को ऐसा करिए, ठीक है, गुणा करने पर कितना होना चाहिए 16 और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 8, तो 16 है ना, 4 चौक 16, 4 में 4 गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस है इसलिए जोड़ने पर हो रहा है, तो इसको लिख दो ऐसे 16x²। अब 8 के स्थान कितना लिख सकते हैं 4 + 4, और x लिख दो और +1 बराबर 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब 16x² हो जाएगा और -4 गुणा करेंगे x में 4x है, प्लस माइनस 4x हो जाएगा और +1 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0। ध्यान दो इधर, अब इन दोनों में कॉमन क्या होने वाला है 4x, यदि 4x कॉमन हो जाएगा 4 चौक 16, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा x, और फिर -1 हो गया। और इनमें क्या कॉमन होने वाला है इन दोनों में, कुछ नहीं, जहाँ कॉमन होगा वहाँ -1 कॉमन कर लो, 1 कॉमन करेंगे 4x, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस कॉमन हुआ है, बराबर कितना होगा 0। देखो दोनों सेम है ना, कॉमन कर लो, 4x - 1 और दूसरे क्वेश्चन में 4x - 1 बराबर की क्या होगा 0 होगा। यदि 4x - 1 बराबर 0 तो कितना होगा 4x बराबर कितना होगा 1 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, गुणे में है भागे में हो जाएगा। अब दूसरा फिर है उसी में, देखिए यदि ये भी वही है सेम, 4x - 1 बराबर कितना होगा 0, तो 4x यही रह लो, माइनस में प्लस हो जाएगा, x बराबर ये गुणे में भागे में हो जाएगा 1/4, दोनों मूल आ जाएगा, मूल यानी x का मान 2 मान आएगा, 1/4 आएगा, फिर 1/4 आएगा, 2 मूल आएंगे। द्विघात समीकरण में कितने मूल होंगे 2, और त्रिघात होता 3 मूल होते हैं। 100x² माइनस कितना रहे 20x और +1 बराबर कितना है 0, देख रहे हो ना। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 का गुणा करेंगे 100 में, 100 का नाम 100 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, और जोड़ने पर कितना होना चाहिए प्लस है, यानी जोड़ने पर 20, 10 में 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और 10 में 10 जोड़ देंगे कितना आएगा 20। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 100x² और -10 + 10 x और +1 बराबर कितना होगा 0। 100x² हो जाएगा और -10 का गुणा करेंगे x में 10x हो जाएगा, प्लस माइनस 10x और +1 बराबर कितना होगा 0। इन दोनों में देखो कॉमन क्या हो रहा है, 10x कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा 10 में 100 10 बचेगा, और x और माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है -1 कॉमन होगा, तो क्या होगा 10x और प्लस माइनस -1 बराबर कितना होगा 0 ना, लिख लो। यदि अब ये दोनों सेम है ना, यदि सेम है तो कॉमन कर लो, 10x और -1 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में भी 10x - 1 बराबर कितना होगा 0, यहाँ लिख दे रहे हैं। यदि 10x - 1 बराबर कितना है 0 ना, एक खिले चल रहा है, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर गुणे में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भागे में 1/10। अगला भी लिख लीजिए, यदि 10x - 1 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, और 10x ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1, अब ये गुणे में इधर जाएगा भागे में 1/10 हो जाएगा। देखो 2 मूल आ गए आपका आंसर में, मूल x बराबर 1/10 आया, दूसरा 1/10 आया। दोनों आ गए कि नहीं 1/10। देखो ये भी एक उत्तर ये आया, क्योंकि द्विघात समीकरण 2 मूल आएंगे, पहला मूल ये दूसरा मूल ये है, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिएगा कहाँ गया, एक मूल ये है और एक मूल ये है, राइट डाउन।